वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3B। और एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन 20 तक के हम लोगों ने सारे पिछली वीडियो में कर लिया था। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 21 है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 और 19 को किया था, ठीक है। और 18 मतलब ये तीनों क्वेश्चन जैसे थे ना वैसा ही क्वेश्चन ये 21 वाला है, ठीक है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पर 0 से हीरो तक सब कुछ बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें हमें गिवन है 3/x प्लस 8/y इक्वल्स टू -1 और यहाँ पर 1/x माइनस 2/y इक्वल्स टू 2। यहाँ पर हमें दो इक्वेशन गिवन है, बट हमारी जो यहाँ पर इक्वेशन है ना वो अपॉन में दी गई। जैसे कि यहाँ पर 3/x, x हमारे पास क्या है डिवाइड में, y भी हमारे पास क्या है डिवाइड में। तो जब कभी भी इस तरीके से हमें इक्वेशन दी जाए, ठीक है, डिवाइड में x और y हो, मतलब हमारे वेरिएबल डिवाइड में हो, तो उन्हें ना सबसे पहले लेट कर लो। अब कैसे लेट करोगे इसको थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे लिखा हुआ है 3/x, ठीक है। तो 3/x का मतलब हो रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है 3 × 1/x, ये लिखा हुआ है ना। तो हमें यहाँ पर क्या लेट करना है, ये देखो यहाँ लिखा हमने सॉल्व, यहाँ क्या लेट 1/x इक्वल्स टू हमने कर दिया u। इसको हमने मान लिया कि ये u के बराबर है और यहाँ पर है 8/y है, तो यहाँ पर इसको हमने कर दिया 1/y इक्वल्स टू कर दिया v। ये हमने यहाँ पर लेट कर लिया, ठीक है। यहाँ बात करोगे तो यहाँ भी वही चीज़ है, 1/x है, यहाँ पर 1/y है, इसलिए हमने यहाँ पर u और v मान लिया, ठीक है। अब हमने इतना किया तो यहाँ पर ना हम लोग लिख सकते हैं 3 और यहाँ पर देखो 1/x की जगह पे हमने u किया था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3u आ जाएगा ना, तो यहाँ 3u कर दिया प्लस यहाँ पर आ जाएगा 8v आ जाएगा इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे बोल दो ये पहली इक्वेशन है, क्लियर है। अब इसी तरह दूसरे में आ जाओ, इसमें हमारे पास 1/x है, 1/x को हमने क्या लेट किया u, तो ये हो गया u, यहाँ पर -2 और यहाँ पर आ गया v इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2 और इसे बोल दो ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर है, ये पहली इक्वेशन और ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। हमें यहाँ पर दो इक्वेशन मिल गई। अब इन दो इक्वेशन से x और y की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे इजीली। अब कैसे, देखो हमें क्या करना है कि हमें इनमें से u को या फिर v को एक जैसा बनाना है, कैसे भी करके u को एक जैसा बना लो या फिर v को बना लो, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो अगर हम लोग यहाँ पर दूसरी वाली इक्वेशन में क्या कर दे 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इसमें काम हो जाएगा, या फिर एक काम करो इसी वाली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे तो भी हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। चलो तो यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखा मल्टीप्लाई बाई 1 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट एंड यहाँ कर दिया हमने मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे हमने कर दिया 3 इन इक्वेशन कर दिया, इन इक्वेशन हमने कर दिया सेकंड, ठीक है। देखो दूसरी वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई और पहली वाली इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा जो यहाँ पर है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3u प्लस 8v और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1। अब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3u माइनस 3 2 हो जाएगा 6v और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 2 6, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करो, देखो यहाँ पर जिसको भी हम लोगों ने इक्वल किया तो इन दोनों के आगे जो साइन है वो दोनों प्लस का है। अगर हम लोग इसे ऐड करेंगे तो सॉल्व होगा नहीं। अब हमेशा याद रखना जिसको भी हम लोग इक्वल करते हैं ना तो उसको कैसे भी करके हमें काटना होता है। तो अगर यहाँ पर ऐड कर दोगे तो ये सॉल्व होगा नहीं, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो प्लस है, मतलब साइन कुछ नहीं तो इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ पर अपोजिट साइन आ जाएगा जो कि माइनस होता है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ये होता है जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसे सॉल्व करो तो ये कैंसिल, अब ये प्लस तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 14v हो गया। अब ये भी माइनस तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -7, ये 6 भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया तो -7 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर v मिल जाएगा माइनस का, ओके ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई द डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 हमें क्या मिल गया, v मिल गया, क्लियर है। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने v तो निकाल लिया है, हमें v क्या मिला है -1/2 मिल गया है। अब क्या करो कि इस v की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो हम करने जा रहे हैं सेकंड वाली इक्वेशन में पुट, तो यहाँ लिखा है पुटिंग v इक्वल्स टू हमने कर दिया -1/2 इन इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर सेकंड, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास u -2, अब 2 के पीछे क्या था v और v की जगह पे लिखेंगे -1/2
इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, ये हमारे पास कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया u। अब देखो ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस, इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 2। अब ये प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो u जो हमें मिला है वो -1 मिला है खाली, ठीक है। u हमको मिल गया 1 और हमको v मिल गया -1/2। अब देखो यहाँ पर हमें v क्या मिला है, v मिला है -1/2 और v को हमने ऊपर क्या लेट किया था, v इक्वल्स टू था 1/y, मतलब v की जगह में 1/y लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखा 1/y इक्वल्स टू हो गया -1/2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 2, वो भी माइनस का और इक्वल्स टू हो गया y, ठीक है। देखो y इधर चला जाएगा, माइनस का y होगा, माइनस यहाँ नहीं लगेगा, माइनस उठ के इधर हो जाएगा तो -2 हो जाएगा हमारे पास, तो y आ गया हमारे पास -2। अब देखो यहाँ पर u की वैल्यू हमने निकाली है 1, u को हमने लेट किया था 1/x लेट किया, तो u की जगह में 1/x कर दिया, इक्वल्स टू 1 किया, ये इधर चला जाएगा तो x इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 1। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गया यहाँ पर 1 और y मिल गया हमें -2 और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 22 हमें दिख रहा है ना, इसमें जो इक्वेशन दी गई इसमें भी हमें 9/x और -4/y दिया है। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि x और y हमारा डिवाइड में है, तो हमने बताया कि जब कभी भी हमारा क्वेश्चन का जो वेरिएबल है वो डिवाइड में हो तो उसे सबसे पहले लेट कर लो। देखो फिर से समझो, यहाँ लिखा है 9/x, अगर इसको हम लोग थोड़ा खोल दे तो ये 9 × 1/x आ रहा है। तो जब कभी भी आपको इस तरीके से इक्वेशन दिखे तो समझ लेना कि हमें यहाँ पर लेट क्या करना है, 1/x को लेट कर लेना है किसी के भी इक्वल, a के इक्वल कर लो, b के कर लो, v के कर लो, z के कर लो, जिसके मन है उसके कर देना बस, और x और y को छोड़ देना जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में हो वो छोड़ देना बस, ठीक है। तो सोल्यूशन पे आ जाओ। तो सबसे पहले हमारा काम होगा यहाँ पर लेट करना, तो यहाँ पर लेट किया हमने क्या कि v जो है ना वो बराबर हो जाएगा 1/x के, ठीक है, या फिर हमने उल्टा लिख दिया, यहाँ कर देते 1/x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास u कर दो, v कर दो, आपकी मर्जी, ठीक है, और यहाँ कर दिया 1/y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास v के। ये बात समझ में आ रही ना? अगर कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछो। अब ये तो हमने कर दिया, अब इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर 9 लिखा, हमने कहा कि जो 1/x है हमारा वो किसके बराबर है, u है, u के बराबर, तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम u लिख सकते हैं, तो 9u आ जाएगा। तो हमने लिखा 9u -9 और यहाँ पर हो गया हमारे पास v इक्वल्स टू हमने कर दिया 8, यहाँ पर आ गया हमारे पास 13u प्लस हमने कर दिया 7v और इक्वल्स टू कर दिया 101। ये पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। पहली और दूसरी इक्वेशन हमने निकाली, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इन दोनों में से किसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं, किसी को भी इक्वल कर सकते हैं, तो हम इन दोनों को इक्वल करने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, 7 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे और 9 का इस पूरे में करेंगे, तो ये दोनों जो है ना हमारे v, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ लिखा मल्टीप्लाई, अरे मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया फर्स्ट एंड 9 इन इक्वेशन कर दिया हमने सेकंड, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई, दूसरी इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 9 जा हो जाएगा 63u और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 9 जा 63v। एक सेकंड, यहाँ पर फिर से हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 नहीं आएगा, यहाँ पर हमारे पास होगा 4, है ना, तो यहाँ पर हमने 4 लिखा है, यही मिस्टेक हो गई थी हमसे, ये 4 होगा, ये 7 होगा, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 का इसमें करेंगे, 9 का नहीं 4 का करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये मिस्टेक थी, क्लियर है। तो 7 4 जा, सही टाइम पे हमने देख लिया, 7 4 जा हो जाएगा हमारे पास 28, यहाँ पर 28v इक्वल्स टू, अब 7 का ना इसमें भी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 56, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करो, 4 का इसमें करो, तो यहाँ पर हम लोग 4 का करेंगे तो 52 और यहाँ पर आ गया हमारे पास u माइनस नहीं प्लस 7 4 जा 28, यहाँ पर हो गया v इक्वल्स टू कर देंगे तो 40 हमारे पास 4 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब हमने देखा कि हमारे पास v एक जैसे आ चुके हैं, अब v हमारे इक्वल हैं, तो इस केस में हमने क्या करना है, देखो हमें सबसे पहले चेक करना है इनके आगे साइन कौन सा लगा, ये माइनस का लगा, ये प्लस का लगा है, साइन अलग अलग है तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग इसमें ऐड करना है, क्या कर रहे हैं, ऐड। तो जब ऐड होगा तो साइन चेंज नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन किया था। तो अब ऐड हो रहा तो ये प्लस माइनस हमारा कैंसिल हो गया, अब ये ऐड हो रहा तो इसे ऐड करो, 3 2 5 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 11, 115u आ गया हमारे पास,
ठीक है, इक्वल्स टू, अब इसको भी ऐड करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 56460 460 आ जाएगा, ये हो गया। अब u इक्वल्स टू हमें मिल गया 460 और यहाँ पर हो गया 115 हो गया। तो अगर हम लोग इसे करें, यहाँ पर ना बहुत प्रॉब्लम हो रही कैमरे के साथ, ये इतना हीट हो जाता है कि अपने आप चलते चलते बंद हो जाता है और हमें पता नहीं चलता। देखो कई बार हो गया आज ही, तो यहाँ पर भाई हमने इसे इतना सॉल्व कर लिया, इसे हम फिर से आपको बता रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि ये 115 है ना, ये 4 टाइम इसको कट कर देगा तो यहाँ पर 4 आ गया, तो हमें u मिल गया है 4। अब जब हमें u मिल गया है 4 तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में u की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया u की वैल्यू 4 पहली वाली इक्वेशन में। जब पहली वाली इक्वेशन में 4 वैल्यू पुट किया तो यहाँ पर आ गया 4, 9 4 जा हो गया 36। अब ये देखो हमारे पास 8 था, ये पहली पूरी इक्वेशन है, ये 8 प्लस का इक्वल के इस साइड ले आया तो माइनस का 8 हो गया। अब ये देखो माइनस का इक्वल के इस साइड चला गया तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब देखो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो माइनस करने में 28 आएगा, 28 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा तो v इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 7 मिल जाएगा। क्लियर है। अब हमें v और u दोनों मिल चुके हैं, तो क्या करो, v और u हमें मिल गया तो सबसे पहले u इक्वल्स टू हमने 4 लिख दिया। अब ऊपर आ जाओ, हमने u को क्या लेट किया था, 1/x लेट किया था, तो हमने u की जगह में 1/x लिखा और इक्वल्स टू हमने कर दिया 4, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पर ये इधर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x। तो हमें ना x की वैल्यू क्या मिल गई, 1/4 मिल गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी तरह हम लोग आ जाते हैं v पे, v इक्वल्स टू आया है हमारे पास 7 और v को हमने ऊपर अभी लेट किया था जो कि था 1/y, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/y इक्वल्स टू 7। अब देखो ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 1/7 इक्वल्स टू हो गया y। अब देखो इन क्वेश्चन में आखिरी के स्टेप में हल्का सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना। जैसे कि ये इधर भेज रहा है, ये इधर भेज रहा है, इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और ये जो टॉपिक है ना वो आपके एग्जाम में हट चुका है, तो आप ये क्वेश्चन कर लेना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, क्योंकि इतना छोटी सी चीज़ में है, तो भाई आप जरूर कर लो। अब जो इसके आगे जो एक्सरसाइज है ना 3C, उसमें पूरी ये दिया गया, पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व होने वाला है, तो उसे मत करना। बट मेरा कहने से आप ये करो, सॉल्व करो। अगर 5-10 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा लगा लोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, अगर उनमें से एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा जो आंसर आया है वो आया 1/4 और 1/7 हमें यहाँ पर मिल गया x और y की वैल्यू। क्वेश्चन 22 हमारा कंप्लीट। अब देखो हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फिर से देखा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो डिवाइड में वेरिएबल हैं, जैसे कि x भी है, y भी है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी y है। ये नंबर हैं जो, इन पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें बस वेरिएबल को देखना। वेरिएबल हमारा डिवाइड में है, हाँ है। अगर डिवाइड में है तो भैया तुरंत इसको लेट कर लो, तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया। यहाँ पे लिखा लेट 1/x इक्वल्स टू u, आप a भी कर सकते हो, और यहाँ पर कर दिया 1/y इक्वल्स टू v कर दिया, ये हमने लेट कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 5u माइनस 3v इक्वल्स टू हमने कर दिया 1, इसको बोल दिया ये पहली इक्वेशन है। अब यहाँ पर 3/2, यहाँ पर आ गया हमारे पास u और यहाँ पर आ गया माइनस प्लस है 2/3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास y, ओके v आएगा यहाँ पर y नहीं, ठीक है। इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 5, ये आ गया हमारे पास, इसको बोल दिया ये है हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। क्या है ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब चाहो तो ना एक काम करो, इसको ना दूसरी इक्वेशन मत बोलो क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे 6, तो 3 3 हो जाएगा 9u प्लस और यहाँ पर 2 2 4v हो गया इक्वल्स टू 5। अब इसे सॉल्व करो, डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आएगा 9u प्लस 4v इक्वल्स टू 6 5 हो गया 30। अब ये जो आया है ना इसे बोल दो ये दूसरी इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन और ये हमारी पहली इक्वेशन। अब पहली और दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन आई ना, अब इनसे हम लोग पहले u और v की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 5u है, यहाँ पर 9u है, 3v है, यहाँ पर 4v है। हम लोग क्या करेंगे, 3v वाले को एक जैसा बनाएंगे, मतलब यहाँ पर भी वही नंबर लाएंगे जो यहाँ पर भी होगा। ऐसा क्या करते हैं, सिंपल है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 का इसमें कर दो, ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो चलो पहले यहाँ पर लिखो मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन, यहाँ हमने कर दिया फर्स्ट, एंड यहाँ पे लिखा एंड मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाय यहाँ कर दिया हमने 3 इन इक्वेशन यहाँ कर दिया 2, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में करेंगे 4 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 4 5 जा हो जाएगा हमारे पास 20u माइनस 3 4 जा 12v, और यहाँ पर भी 1 का मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 4 1 जा 4 हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई हमें करना है दूसरी वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 9 जा 27u, ठीक है। और यहाँ पर माइनस की जगह पे ये प्लस है, 3 4 जा हो जाएगा हमारे पास 12v, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 3 जा 9, मतलब यहाँ पर आ गया हमारे पास 90, ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करें, देखो अब ना यहाँ पर देखो जो भी हमने इक्वल किया था, हमने v को इक्वल किया था, तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है माइनस, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, साइन अलग अलग है, तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करने से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, ये माइनस सॉल्व करोगे क्या आएगा, कुछ भी नहीं। अब इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ पर 47u आ गया, इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर आ गया 94 आ गया, ठीक है। अगर हम लोग इसका 2 टाइम कर देते हैं तो यहाँ पर आ गया 94/47, तो 47 मतलब आ जाएगा 94, ये 2 टाइम चला जाएगा। तो हमें u की वैल्यू यहाँ पर मिल गई जो कि है 2, u हमको मिल चुका, ठीक है। अब हमको निकालना है v, तो v निकालने के लिए इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में u की वैल्यू को पुट कर दो। हम पहली वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हमने पुटिंग u इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2 इन इक्वेशन हमने लिख दिया भैया, यहाँ पर जो इक्वेशन है हमारे पास वो कौन सी, पहली वाली, तो ये आ गया हमारे पास 5 × 2 u है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने 2 कर दिया। अब माइनस 3v लिखो, माइनस 3v इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ पर हो गया 10 प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का, ठीक है, या फिर 10 को इधर ही रहने दो, ये प्लस का इसको उठा के इधर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये पूरा हमारे पास क्या है माइनस का, इक्वल के इस साइड ले जाओ तो ये प्लस का हो गया। अब यहाँ पर आ गया 9 इक्वल्स टू हो गया 3v, ये कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ पर v कितना मिल गया है, 3 मिल गया, 3 मिल गया। देखो ये मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/3, 3 3 जा होता है 9, जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई, तो हमें v मिल गया है, u मिल गया। अब हमें v और u मिल गया, तो अब हम लोग ईजिली निकाल लेंगे x और y की वैल्यू। कैसे निकालेंगे उसको देखो, हमारे पास जो u आया था वो कितना आया था, 2 आया था, और u हमने क्या लेट किया था 1/x, तो u की जगह में 1/x लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखा 1/x इक्वल्स टू 2। अब 2 इधर आ जाएगा, x इधर चला जाएगा, तो 1/2 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर x, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग v निकाल लेते हैं, v हमारे पास 3 था, अब हमने जो फाइंड किया है, अब v की जगह में 1/y लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दिया 1/y इक्वल्स टू 3, और ये हो जाएगा 1/3 इक्वल्स टू y। तो y हमको क्या मिल गया, 1/3 मिल गया, ठीक है, और u हमको मिल गया 1/2 मिल गया, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सॉल्यूशन। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 को हमने लिखा हुआ है। अब इसको फिर से देखो ध्यान से, तो यहाँ पर हमें जो वेरिएबल्स है ना, जो x और y, ये डिवाइड में दिख रहा है। तो हमने हमेशा बताया कि अगर डिवाइड में है तो सबसे पहले हमें इन्हें लेट करना पड़ेगा, तो हमने लेट किया 1/x इक्वल्स टू u, और हमने लिखा 1/y इक्वल्स टू v लेट कर लिया। इतनी बात क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2, ये हो गया हमारे पास u प्लस 1/3 इक्वल्स टू v आ गया, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 2, ठीक है। 1/x है, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, देखो यहाँ पे लिखा है 1/x, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2x लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x। 1/x की जगह पे हमें u लिखना है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2, इसकी जगह पे u करना है, तो ये हो गया u, तो इसका मतलब हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ गया, चलो अब इसमें आ जाओ, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/3u, और यहाँ कर दिया हमने 1/2v इक्वल्स टू हमने कर दिया 13/6 कर दिया। इसे बोल दिया ये पहली इक्वेशन है, इसे बोल दिया ये दूसरी इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इसकी हेल्प से x और y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो हमें ना इसको इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए हम ना पहले इसको इक्वेशन को नहीं बोलते हैं, हम लोग पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलो यहाँ पर आता है, आएगा हमारे पास 1/2u प्लस लिखा हमने 1/3v किया इक्वल्स टू हमने कर दिया 2। इसमें एलसीएम लिया तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3u प्लस आ जाएगा हमारे पास 2v इक्वल्स टू 2, और इसे सॉल्व करोगे तो 3u
प्लस 2v और 6 डिवाइड में है, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आ गया 12। अब बोल दो ये पहला इक्वेशन है, क्योंकि इसको सॉल्व करना ईजी है इसके मुकाबले। क्लियर है? अगर कंपेयर कर दोगे तो भैया ये टफ लगेगा थोड़ा सॉल्व करना, ये ईजी लग जाएगा। अब इसी तरह आ जाओ दूसरे वाले में, इस पे यहाँ पे लिखा हमने 1/3u प्लस 1/2v और यहाँ पर कर दिया हमने 13/6 कर दिया। अब ना हम लोग इसमें एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2u प्लस 3v इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 13/6 हो गया। ये हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास 2u प्लस आ गया हमारे पास 3v इक्वल्स टू हमने कर दिया 13। क्लियर है? तो इसको बोल दो ये है दूसरी इक्वेशन, ये पहली ये दूसरी इक्वेशन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में, तो पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग एक साथ पहले लिख देंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 12 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13। ये पहली, ये हो गई दूसरी। अब इसको समझो। अब पहली और दूसरी इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, u और v की वैल्यू को पहले फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्या करो कि इन दोनों को किसी को भी इक्वल कर दो, तो फिर सेम है, किसी को भी इक्वल करोगे ये सभी इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, तो हम इन दोनों को इक्वल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन हमने कह दिया फर्स्ट एंड 2 इन इक्वेशन यहाँ कर दिया हमने सेकंड। क्लियर है? ये हो गया। अब 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3 3 9u प्लस 3 2 6v इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास किसका, 3 का करना है, तो 3 4 12 36। ठीक है, और इसमें आ जाएगा हमारे पास 2, तो यहाँ पर 4u प्लस 3 2 6v और यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 26 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना ये दोनों इक्वल हमें काटने हैं कैसे भी करके, ये हमने बताया ना। अब इन दोनों के आगे देखो साइन लिखा हुआ है प्लस प्लस का, तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। हमेशा याद रखो अगर साइन सेम है कोई भी हो बट एक जैसे, यहाँ भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, अगर दोनों एक जैसे साइन है तो सब्ट्रैक्ट करो, नहीं है तो ऐड करो। तो हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। इसको करोगे तो यहाँ पर आ गया 5u इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10। ये कैंसिल हुआ तो u हमको मिल गया है यहाँ पर 2। ठीक है, अब u हमें 2 मिला है, बस अब क्या करना है, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पर पहली वाली में हम पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग u इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3 × 2 प्लस 2v इक्वल्स टू कर दिया हमने 12, 3 2 6 हो जाएगा और यहाँ पर आ गया हमारे पास 12। देखो किसका है, प्लस का, इधर आ जाएगा तो माइनस का 12। ये हमारे पास प्लस का इक्वल के साइड जाएगा तो ये माइनस का 2v हो गया। सॉल्व करोगे माइनस का 6 इक्वल्स टू, ये देखो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ये कैंसिल, यहाँ पर आ गया हमारे पास v। तो v हमें मिल गया है 3 और u मिल गया है हमें 2। क्लियर है? अब क्या करो कि u और v को हमने क्या लेट किया था, u को लेट किया था 1/x और v को लेट किया था 1/y। तो देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं u इक्वल्स टू है हमारे पास 2, तो u को हमने लेट किया था 1/x, तो u की जगह में 1/x लिखा और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आ गया 1/2 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू ये मिल गई। अब v की बात करें तो v इक्वल्स टू है हमारे पास 3, v को लेट किया था 1/y इक्वल्स टू हो गया 3, तो यहाँ पर आ गया 1/3 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर y। ये आ गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो वीडियो बड़ी होगी, ज़रूर बड़ी होगी, हम कह रहे हैं क्यों बड़ी होगी, क्योंकि भैया एक एक स्टेप, एक एक मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड माइनस हर एक चीज़ करके दिखाएंगे तो बड़ी ज़रूर होगी। अगर हम आधी चीज़ें हवा में ही बता दें, मल्टीप्लाई भी कर दें, सब कुछ कर दें, तो वीडियो छोटी हो जाएगी, तो आधे पेज में ये सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 25 है ना, ये क्वेश्चन ना देखने में अजीब लगेगा आपको। देखो यहाँ लिखा है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 3xy, यहाँ पर xy आ गया कहीं से, यहाँ पर भी xy आ गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन क्वेश्चन को, ये जो इक्वेशन दिख रही है ना, इस इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में बनाना है। फिर उसके बाद हमें बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 को सॉल्व किया हुआ है।
ठीक है। अब इसमें कैसे बनाया जाएगा आपको बस उतना ही ध्यान से समझना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्स वाई, है ना। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दे, पहले इसी को ले रहे हैं हम, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। हमने लिखा यहाँ पर 4x प्लस हमने कर दिया 6y इक्वल्स टू हमने कर दिया 3xy हमने कर दिया यहाँ पर। क्लियर है। हमने क्या कहा कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें 4x प्लस 6y, यहाँ पर कर दे xy और यहाँ पर लिख दे 3, तो कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत है? कहोगे हाँ दिक्कत है। ये आया कैसे अभी बताते हैं। यहाँ पर अगर ये देखो डिवाइड में है, उठा के इधर ले जाओगे तो फिर से वो वापस मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब सब क्लियर हो गया? चलो अब ये क्लियर हो गया तो अब ये भी क्लियर हो जाएगा कि 4x डिवाइड में हमने लिख दिया x और यहाँ पर ओके यहाँ पर xy लिख दिया और यहाँ पर हो गया प्लस 6y अपॉन हमने कर दिया xy इक्वल्स टू हमने कर दिया 3। अब हमने इस ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत आ रही है? कहोगे हाँ आ रही। अभी तक ऐसे था तो ऐसे कर दिया, अब ऐसे था तो ऐसे कर दिया। देखो अगर इसका आप एलसीएम ले लोगे, फिर से एलसीएम लोगे, एक्स वाई आएगा तो एक्स वाई यहाँ पर आ जाएगा 4x। हम यहाँ लेके बताते हैं, एलसीएम लिया तो एक्स वाई आया, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x प्लस 6y आ जाएगा। फिर से वही तो आ गया, इक्वल्स टू 3 हो गया, आ गया ना। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है चलो ये भी समझ गया। अब देखो यहाँ पर x से x कट गया, y से y कट गया, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4/y और यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 6/x इक्वल्स टू हमने कर दिया 3। ठीक है, अब हमारे पास ये बन चुका है। समझ में आ गया? ये चीज़ समझ में आई कैसे किया हमने? देखो क्लियर है। अब जैसे हमने इसको सॉल्व किया ना, बिल्कुल वैसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा गलत कर दिया है ना, इसको नहीं करेंगे, इसके नीचे कर देते हैं। चलो तो यहाँ लिखा हमने 8x प्लस यहाँ कर दिया हमने 9y इक्वल्स टू 5xy। अब इसको डायरेक्ट कर दें, कोई दिक्कत है? तो डायरेक्ट कर देते हैं। चलो इसको भी बता देते हैं, अगले क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला स्टेप यहाँ पर 8x प्लस 9y है, ये डिवाइड में इधर भेज दो, तो ये मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा xy, आ गया। यहाँ पर आ गया 5। अब इसे एक्सपेंड कर दो तो यहाँ पर आएगा 8x बाई xy और यहाँ पर आ गया प्लस 9y बाई xy कर दिया इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 5। अब देखो x से x, y से y कैंसिल, तो यहाँ पर 8y प्लस कर दिया हमने 9x कर दिया इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 5, ये बन गया। अब ये आ गया हमारे पास दूसरा। अब ये दूसरा, ये पहला। अब देखो इन दोनों को ध्यान से, अब इसको हम यहाँ पर कर दें, कोई दिक्कत है? चलो ध्यान से ना। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं साथ में 4/y प्लस 6/x इक्वल्स टू हमने कर दिया 3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 8/y प्लस कर दिया 9/x इक्वल्स टू 5। अब इसको देखो ध्यान से और जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे इनको देखो ध्यान से, क्या कोई डिफरेंस है? देखो क्या डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि भैया अब डिवाइड में हमारे पास वेरिएबल आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना वो तो आपको पता ही होगा, अभी हम बताते हैं। देखो अब वेरिएबल आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। लेट करेंगे 1/x इक्वल्स टू u कर लेते हैं और यहाँ पर 1/y इक्वल्स टू कर लेते हैं v। ये हमने लेट कर लिया तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4u प्लस 6v, है ना। एक सेकेंड, 4v होगा और 6u होगा ना, हाँ u होगा इक्वल्स टू 3। यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ गया हमारे पास y है ना v प्लस यहाँ पर 9u हो गया इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 5। अब बोलो ये पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, ये कर दो, बस हो गया हमारे पास काम। इतनी बात क्लियर हो गई है। अब बताओ क्या कर दें इसमें? अगर हम लोग यहाँ पर ना मल्टीप्लाई कर दें, 9 का ऊपर वाले में कर दे, 6 का नीचे वाले में कर दे, या फिर 8 का ऊपर वाले में कर दो, 4 का नीचे वाले में कर दो, किसी का भी किसी में आप कर दो तो काम बन जाएगा। तो हम लोग करने वाले हैं किसका मल्टीप्लाई? ओके यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, किसी का भी कर दो यार, 9 का कर देते हैं। तो यहाँ लिखा हमने मल्टीप्लाई बाई 9 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट, एंड 6 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट, ओ सॉरी सेकंड। ठीक है, ये कर दिया हमने। क्लियर है? तो 9 के ऊपर मल्टीप्लाई, 4 9 जा हो जाएगा हमारे पास 36v प्लस और 6 9 जा आ जाएगा हमारे पास 54u और यहाँ पर आ जाएगा 9 3 9 जा 27, ये हो गया।
अब इसमें क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो 8 6 हो जाएगा 48v प्लस और 6 9 हो जाएगा 54u इक्वल्स टू 5 6 30। ये हो गया हमारे पास 30। अब देखो हमने इन दोनों को इक्वल किया तो साइन सेम है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। ये प्लस है यहाँ पर माइनस, ये प्लस है यहाँ पर माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये हमारा कैंसिल। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 8 4 12, यहाँ पर आ गया 12v आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें माइनस, देखो माइनस का मिलेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का हमें 3 मिलेगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर v इक्वल्स टू 3/12, तो यहाँ पर आ गया 1/4, तो v की वैल्यू 1/4 हमें मिल गई। अब इस v की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं पहली वाली इक्वेशन में, तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग v इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया यहाँ पर फर्स्ट। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 इंटू 1/4 प्लस कर दिया 6u इक्वल्स टू कर दिया 3, ये कैंसिल, तो यहाँ पर 6u है, u इक्वल्स टू हो गया 3, डिवाइड में आ गया 6, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/, ये हो गया हमारे पास 2। तो हमें ना यहाँ पर u भी मिल गया है और v भी मिल गया, दोनों मिल गए। अब इससे x और y की वैल्यू निकालते हैं, तो पहले हम लिखते हैं v इक्वल्स टू 1/4। देखो v को हमने क्या लेट किया था, 1/y लेट किया था, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने v की जगह में 1/y इक्वल्स टू कर दिया हमने 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 4, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, यहाँ पर 4 मिल गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें पता है कि जो हमारा u आया था वो था 1/2। अब u की जगह पे हमने क्या लेट किया था, 1/x की जगह पे u लेट किया था, तो इसी जगह पे अब ये फिर से पुट कर दो, तो यहाँ पर आ गया 1/x इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2। तो ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा सॉल्यूशन। 3 2 6, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आया है वो आया है y इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू हमको मिला है 2 मिला है ना, या फिर कुछ गड़बड़ है क्या। यहाँ पर ना थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया हुआ है, पता है क्या, देखो यहाँ पर मिस्टेक ये हुआ है कि देखो यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये 1 आया प्लस का। अब ये प्लस का 1 है, इक्वल के ये इस साइड जाएगा, है ना, तो इसको काटो थोड़ी देर के लिए, इक्वल के इस साइड जाएगा, तो यहाँ पर 6u इक्वल्स टू हो गया 3 - 1, यहाँ पर ये मिस्टेक हुई थी, जल्दी जल्दी में हो गया। ये देखो प्लस का 1 है, इसको काटा तो 1 बचा, अब 1 हमारे पास प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, अब यहाँ पर है हमारे पास 6 आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/3, और यहाँ पर आ जाएगा 1/3, यहाँ पर भी 1/3, तो यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा 3। अब आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 26 है ये वैसे ही सॉल्व होने वाला है जैसे क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोगों ने किया था, बट इसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से करेंगे और इससे थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने स्टेप किए थे ना, ये वाले स्टेप नहीं हम लोग करेंगे। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो ये इजी करना, इस तरीके से करना, अगर नहीं करना है तो आपको हम जो बताने जा रहे हैं वैसे कर लेना। देखो यहाँ पर सबसे पहले सोल्यूशन पे आते हैं और लिखते हैं हम लोग पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू हमने कर दिया 5xy। अब हमें कैसे भी करके इस xy को क्या करना है, हटाना है, ठीक है। तो इस xy को हटाने के लिए क्या करो, xy का पूरे में डिवाइड कर दो, क्या करो, पूरे में डिवाइड कर दो। यहाँ लिखेंगे डिवाइड, डिवाइडिंग बाई x इंटू वाई, ठीक है। इसमें पूरे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन xy, ये हो गया, प्लस y अपॉन xy, और यहाँ पर आ जाएगा 5 यहाँ पर xy, ठीक है। तो ये xy हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ से y कैंसिल हो गया और यहाँ से हमारा x कैंसिल हो गया, तो हमें यहाँ मिल गया 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू हमको मिल गया है 5, ठीक है। हमको अब यहाँ पर ये मिल गया। चलो अब इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। अब इधर आ जाओ, अब यहाँ पर है हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू है हमारे पास 13xy है। इसमें भी क्या करो, xy को डिवाइड कर दो, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग, डिवाइडिंग बाई, यहाँ कर दिया हमने xy। अब यहाँ पर आ गया 3x अपॉन xy हो गया, xy कर दिया, ठीक है, प्लस 2y अपॉन हमने कर दिया xy, और यहाँ कर दिया हमने 13xy अपॉन यहाँ पर आ गया हमारे पास xy, ठीक है। ये इससे कैंसिल, y से y कैंसिल और x से x हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3
अपॉन हो गया, यहाँ पर एक्स वाई होगा, यहाँ पर आ गया वाई प्लस 2/x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 30। ये हमको मिल गया। देखो अब हमको ये दोनों मिल गए। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली बहुत बार किए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 और 25 तक जितने भी क्वेश्चन थे ना, सब ऐसे ही थे। तो अब हमने देखा कि हमारे पास जो वेरिएबल है ना वो डिवाइड में आ चुका है। वेरिएबल हमारे पास डिवाइड में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको लेट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट 1/x इक्वल्स टू u और 1/y इक्वल्स टू v। ठीक है, तो यहाँ पर 1/y है, इसकी जगह पे हमने लिख दिया v, और यहाँ पर 1/x है, इसकी जगह में लिख दिया u इक्वल्स टू 5 है। इसको बोल दो ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, इसमें भी यही करना है। तो यहाँ लिखेंगे 3v प्लस 2u इक्वल्स टू कर दिया 30। इसको बोल दिया ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। ये पहली और दूसरी इक्वेशन समझ में आ गया हमने कैसे किया। यहाँ पर हमने किया है 1/x की जगह में u रखा है और 1/y की जगह में v रख दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करो कि यहाँ पर इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, इसमें ना अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दे 2 का, तो y से y हम u से u एक जैसा हो जाएगा, 2 यहाँ पर भी आ जाएगा, 2 यहाँ पर भी है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखा मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर फर्स्ट। तो यहाँ पर आ गया 2v प्लस 2u इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 10। अब दूसरी वाली इक्वेशन है हमारे पास 3v प्लस 2u इक्वल्स टू है हमारे पास 30। ये है। अब इसको सॉल्व करो। तो देखो हमने इन दोनों को इक्वल किया हुआ है और इनके आगे के साइन एक जैसे हैं, तो हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये हमारे पास कैंसिल। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का v इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v हमें यहाँ पर मिल गया है 3। ठीक है, क्या मिल गया हमें, v यहाँ पर 3 मिल चुका है। अब v हमको जब यहाँ पर 3 मिल गया तो v की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इसके लिए हम आते हैं दूसरे पेज में। तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग v इक्वल्स टू 3, यहाँ कर दिया इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आ गया v की जगह में 3 प्लस u इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर आ गया हमारे पास u इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इक्वल्स टू u आ गया हमारे पास 2। ठीक है, u आ गया 2, v आ गया हमारे पास 3। अब u और v से हम लोग निकालेंगे x और y की वैल्यू। कैसे, देखो यहाँ पर u हमने क्या माना था उस रूम में, 1/x माना था, तो u की जगह पे हम लोग 1/x लिखेंगे। 1/x लिख दिया इक्वल्स टू 2 किया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 आ गई। v हमारे पास क्या था, 3 था v हमारे पास। v को हमने क्या लेट किया था, 1/y लेट किया था, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/y इक्वल्स टू 3, यहाँ पर आ गया 1/3 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास y। ये हो गया हमारे पास x, ये आ गया, y ये आ गया, और हमें यही फाइंड करना, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल, बहुत इजी सारे क्वेश्चन हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 है, इसमें देखो लिखा हुआ है 5/x प्लस वाई, यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर x माइनस वाई। तो यहाँ पर ना हमारे पास जो क्वेश्चन ये आया है, इसमें डिवाइड में x भी है y भी है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करो। तो यहाँ पर ना सबसे पहले लेट कर लो, सोल्यूशन पे आओ, यहाँ पर लेट करो क्या कि भैया ये जो हमारे पास 1/x प्लस वाई है ना, ये बराबर हो जाएगा किसके, u के, और 1/x माइनस वाई है ना, ये बराबर हो जाएगा v के। ये बात समझ में आई, ये कहाँ से आ रहा, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5 और x प्लस वाई है, 5/x प्लस वाई है, 5 इंटू 1/x प्लस वाई, एक ही बात है ना। तो हमने इसको क्या मान लिया है, u मान लिया। उसी तरह x माइनस वाई है तो 1/x माइनस वाई को मान लिया है v। ठीक है, अब इसकी जगह पे पुट कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5u माइनस 2v इक्वल्स टू माइनस का 1 आ गया। ये आ गया पहली इक्वेशन। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 15u ओके प्लस 7v इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 10। ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन, ये पहली और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। अब क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करो। देखो कैसे सॉल्व हो जाएगा, देखो अगर हम लोग इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। किसका मल्टीप्लाई कर दे, अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर दे, ये भी 15 हो जाएगा, ये 15 पहले से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर फर्स्ट, गॉट इट। तो यहाँ पर हो गया 15
u माइनस 2v इक्वल्स टू माइनस का। यहाँ पर ना एक मिस्टेक ये हो गई है कि हमने ना 3 का मल्टीप्लाई 15 में तो कर दिया बट इन दोनों में नहीं किया, तो इसमें भी करना होगा। तो 3 2 जा यहाँ पर आ जाएगा 6, 3 1 जा होगा यहाँ पर हमारे पास 3। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस, यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 14, यहाँ पर अगर 13v इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 13, कैंसिल हो गया। तो v इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब हमें v 1 मिल चुका है, ठीक है। अब इस v को उठाओ और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे हम पुटिंग v इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन कर दिया हमने यहाँ पर 1, ठीक है। पहली बार इक्वेशन पुट करेंगे तो यहाँ पर आ गया 15u माइनस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ पर आ गया हमारे पास 15u इक्वल्स टू माइनस का 1। ये देखो 2 इंटू 1 मतलब 2, वो भी माइनस का, इधर चला जाएगा तो प्लस का 2। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, तो u इक्वल्स टू आ गया 1/15 हमें यहाँ पर मिल गया। u हमको कितना मिला 1/15, ओ सॉरी ये 5 वाला था, हमने गलत लिख दिया, ये 5 वाला है ना, ये लिखना था। ओके तो यहाँ पर आ गया u इक्वल्स टू 1/5। अब हमें u और v मिल चुका है, ठीक है। अब इसके आगे आ जाओ। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमने ऊपर u और v को क्या लेट किया था 1/x प्लस वाई और यहाँ पर 1/x माइनस वाई। तो यहाँ पर हमने लिखा v इक्वल्स टू 1, v को हमने लेट किया था 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 1, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई, हमें ये मिल गया 1 मिल गया हमें कितना, किसके बराबर x माइनस वाई के। अब हमने u को u फाइंड किया तो 1/ हमें 5 मिला। u इक्वल्स टू हमारे पास 1/x प्लस वाई था, 1/ यहाँ कर दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/5। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू हमारे पास 5 आ जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब हमें इन दोनों की हेल्प से हमको निकालना है x और y की वैल्यू। तो क्या करो, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। इसको बोल देते हैं ये तीसरी इक्वेशन है और इसको बोलेंगे ये हमारे पास चौथी इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको ऐड करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखो यहाँ पे लिखा हमने एडिंग थर्ड इक्वेशन, ठीक है, एंड कर दिया हम यहाँ पर फोर्थ। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, ओके यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया हमारे पास 5। सॉल्व करो तो यहाँ पर आ गया 2x, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, ये कैंसिल हो गया। तो x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 3। अब देखो हमें x3 मिल गया, तो क्या करो इस x की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं पहली वाले में, यहीं पे लिख देते हैं पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने थर्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 इक्वल्स टू x माइनस वाई, तो यहाँ पर लिखा 1 इक्वल्स टू 3 माइनस वाई। तो यहाँ पर आ गया 1, ये प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का इक्वल्स टू माइनस वाई। यहाँ पर आ जाएगा -2 इक्वल्स टू माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y इक्वल्स टू हमें मिल गया यहाँ पर 2। क्या मिल गया है 2, y मिल गया 2, x मिल गया 3। यही हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 27 था ना, ये हमने कर लिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 28 है, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 27 की तरह ही सॉल्व होने वाला है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर x प्लस वाई और यहाँ पर x माइनस वाई किस में है, डिवाइड में। जब भी हमें डिवाइड में वेरिएबल मिलता है तो हमें उससे सबसे पहले लेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग इसे लेट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन पे, ओके। तो यहाँ पर लिखा हमने लेट 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू यू, और यहाँ पर हमने कर दिया 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू वी कर दिया। ये हमने यहाँ पर लेट कर लिया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो हमें ना इस जगह पे u और v की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3u और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2v इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 9u माइनस 4v इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1, ठीक है, ये आ गया। अब इसको पहली इक्वेशन और इसको दूसरी इक्वेशन बोल दो, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें कैसे भी करके u को काटना होगा या फिर v को काटना है, ये आपकी मर्जी। उसके लिए हमें इन दोनों को इक्वल करना होगा। मतलब यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 लाओ, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 लाओ। हम v को कट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे।
मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6u प्लस 2 2 जा 4v, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। अब इसमें आ जाओ 9u माइनस 4v इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1। सॉल्व करेंगे, देखो साइन इन दोनों के आगे के क्या है, अलग अलग है, यहाँ पर ऐड करेंगे फिर, ठीक है। कैंसिल करो, ऐड कर दो इनको, तो 15u इक्वल्स टू 5। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास u इक्वल्स टू 1/3। 5 3 का क्या होता है 15। u की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें v की वैल्यू चाहिए, तो क्या करो, इस u की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पर लिखा हमने पुटिंग u इक्वल्स टू 1/3, यहाँ कर दिया इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 3 इंटू यू की जगह में 1/3 माइनस 2 और यहाँ पर हो गया v इक्वल्स टू 2। इसे सॉल्व करो, कैंसिल करो, 1 आया, 1 बचेगा, 1 प्लस का होगा, इधर जाएगा माइनस का, माइनस 2v इक्वल्स टू 2 माइनस 1। सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर देखो 2 हमारे पास किसका है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, और ये माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर ना माइनस का नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर है हमारे पास प्लस, तो ये प्लस का रहेगा, ठीक है। तो v हमें क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। अब u भी मिल गया है, v भी मिल गया है, तो हम लोग अब x और y को फाइंड करेंगे। देखो कैसे, अब x और y को फाइंड करने के लिए क्या करो, इस u को देखो, यहाँ पर u हमें कितना मिला है 1/3, और u को हमने क्या लेट किया था 1/x प्लस y लेट किया था। तो इस जगह पे लिखो 1/x प्लस y इक्वल्स टू 1/3। अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पर हो गया 3 इक्वल्स टू हो गया x प्लस y, ये हमको मिल गया, ठीक है। इसको बोलो ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन है। अब ऐसे ही इधर आ जाओ, हमें v मिला है 1/2, ठीक है। v हमें 1/2 मिला था, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, अब v की जगह पे हमने क्या लेट किया था 1/x माइनस y लेट किया था, तो यहाँ लिखेंगे 1/x माइनस y इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 इक्वल्स टू x माइनस y। ये हो गया हमारे पास चौथी इक्वेशन, ठीक है। ये चौथी, ये तीसरी। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें निकालना है x और y की वैल्यू। अब कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, यहाँ लिखेंगे एडिंग थर्ड एंड यहाँ कर दिया हमने फोर्थ। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर हो गया 2x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 हमारे पास किसका मल्टीप्लाई में, इधर भेज दो डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू आ गया 5/2। अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, इस x की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो हम करने जा रहे हैं किसमें, दूसरी चौथी वाली इक्वेशन में। तो हमने लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू 5/2 इन इक्वेशन हमने कर दिया 4, ठीक है। तो यहाँ लिखा 2 इक्वल्स टू 5/2 माइनस y। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो y माइनस का इधर भेज दो प्लस का, यहाँ पर 5/2 वैसा ही है, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ पर आ गया 2 और गया 5 माइनस 4, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/2। तो हमें y क्या मिल गया है, यहाँ पर y हमको यहाँ पर मिल चुका है 1/2, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास y की वैल्यू, ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। आई होप सब कुछ समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 है, उसको ध्यान से देखो। डिवाइड में हमें क्या दिख रहा है, x प्लस 1 y माइनस 1, x प्लस 1 y माइनस 1। तो यहाँ पर इस बार 1/x प्लस 1 को हम लोग लेट कर लेंगे, किसके बराबर, u के, और 1/y माइनस 1 को लेट कर लेंगे हम लोग किसके बराबर, v के बराबर। ये हमने लेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें ना वैल्यू को पुट कर देना, मतलब 1/x प्लस 1 की जगह में u लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हमने 5u माइनस कर दिया हमने 2v इक्वल्स टू कर दिया हमने 1/2 कर दिया, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10u प्लस 2v इक्वल्स टू कर दिया हमने 5/2 कर दिया। अब यहाँ पर ना हमारे पास 2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं ये हमारी पहली इक्वेशन है, और इसे बोल देते हैं ये दूसरी इक्वेशन है। अब इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, देखो यहाँ पर 2v है, 2v है, बस इसे कैंसिल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग
एडिंग फर्स्ट एंड यहाँ पर हमने कर दिया सेकंड, पहले और दूसरे को ऐड करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5u माइनस 2v इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर आ गया हमारे पास 10u प्लस 2v इक्वल्स टू आ गया 5/2 आ गया, इसको कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 15u आ गया। इसको सॉल्व करोगे 1/2 प्लस 5 हमारे पास आ गया 2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, यहाँ पर आ गया 1 प्लस हमें मिल गया 5 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 15u हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 15u इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 6/2 हमें यहाँ पर मिला और ये हो गया हमारे पास 3। तो यहाँ पर आ गया u इक्वल्स टू 3/15 और इसे सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया 1/5। तो हमें u की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है जो कि है 1/5 है। इतनी बात क्लियर हो गई। हमें u कितना मिला है भैया, हमें यहाँ पर u मिला है 1/5 मिल गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। ओके, यहाँ पर u तो मिल चुका है, अब हमें निकालना होगा v। तो v निकालने के लिए क्या करो कि इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में u की वैल्यू को कर दो पुट। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करने जा रहे हैं तो यहाँ करेंगे, यहाँ पर बगल में कर देते हैं, जगह है, यहाँ लिखा पुटिंग u इक्वल्स टू 1/5 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 5 इंटू 1/5 माइनस 2v इक्वल्स टू 1/2 हो गया, कैंसिल, माइनस 2v इक्वल्स टू 1/2। ये माइनस का 2v मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड चला जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 उठ के इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस 2v इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर 1 माइनस हो गया 2, तो यहाँ पर आ गया माइनस 1/2। अब यहाँ पर 2 हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा v इक्वल्स टू 1/4। हमें v मिल गया है 1/4, u मिल गया है 1/5। अब हमें u और v की हेल्प से निकालनी है x और y की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें u क्या पता है, हमें u पता है जो कि है 1/5 है। ठीक है, अब हमने ऊपर लेट क्या किया था, 1/x + 1 इक्वल्स टू u। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/, यहाँ पर हो गया x + 1 इक्वल्स टू हो गया u की जगह में 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर +1 हो गया, ये प्लस कहता चला जाएगा माइनस का, 5 - 1 इक्वल्स टू हो गया x। तो हमें x कितना मिल गया, यहाँ पर 4 मिल गया। ठीक है, x की वैल्यू हमें यहाँ पर 4 मिल गई है। अब इसी तरह हम लोग y को रखते हैं, तो y हमने जब निकाला था तब v इक्वल्स टू था 1/4, यहाँ कर दिया v इक्वल्स टू 1/, हमारे पास 4 था। अब v की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1/y - 1 इक्वल्स टू हो गया 1/4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 4, यहाँ पर आ गया y - 1, ये माइनस के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का, तो 4 + 1 इक्वल्स टू y, तो 5 आ गया हमारे पास y। तो y हमको मिल गया 5 और x मिल गया हमें 4, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन सारे बहुत ईजी हैं, ठीक है, और ईजी से भी आसान हम आपके लिए सब कुछ कर देंगे, बस आपको ध्यान से पढ़ना ज़रूर है, लाइक करना है ताकि आपको इस तरीके के सारे सोल्यूशन मिलते रहें। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 30 है ना, इसको भी ध्यान से देखोगे तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा हमें x + y, तो यहाँ पे लिखो पहले 1/x + y इक्वल्स टू u मान लो। अब इसी तरीके 1/x - y इक्वल्स टू v मान लो, इसे हमने लेट किया हुआ है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 44u + 30v हो जाएगा, इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 10। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 55u + 40v आ गया, इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 13। इसे बोल दो ये पहली इक्वेशन, इसे बोल दो ये दूसरी इक्वेशन। अब कैसे भी करके इसको इक्वल करो किसी को भी, तो क्या करो कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 120, यहाँ पर भी हो जाएगा 120 और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर किसमें, फर्स्ट में, एंड 3 यहाँ कर दिया इन इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर सेकंड में। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 4 जा 16, 16 और 17u प्लस यहाँ पर आ गया 120v इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 40। अब यहाँ पर 3 का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 165u
प्लस 120v और यहाँ पर आ गया हमारे पास 39। इसको सॉल्व करो। इसमें हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों साइन सेम है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, ये कैंसिल। इसे सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 1, 11u इक्वल्स टू, इसे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सिर्फ 1। तो u इक्वल्स टू हमें मिल गया 1/11। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, हमें v की वैल्यू चाहिए। तो इस u की वैल्यू को उठाओ, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग u इक्वल्स टू 1/11 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब पहली वाली इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 44 इंटू 1/11, ठीक है, प्लस 30v इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 10। कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस का होगा, इधर चला जाएगा माइनस का। 30v इक्वल्स टू 10, यहाँ पर आ गया हमारे पास -4। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6v, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में 30, 6 5 1/5। तो v इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1/5। हमें v की वैल्यू मिल गई और हमें u की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, अब इस u और v की वैल्यू से हमें x और y की वैल्यू को करना है फाइंड। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर देखो u की वैल्यू लिखा हमने पहले, जो है 1/11। अब देखो यहाँ पर u हमने ऊपर लेट क्या किया था, 1 इक्वल्स 1/x प्लस वाई। तो u की जगह पे लिखो 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/11, ये है। तो यहाँ पर आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 11। क्लियर है। अब इस तरीके से यहाँ पर आ जाओ, y इक्वल्स टू आया हमारे पास कितना 1/5, सॉरी v इक्वल्स टू आया 1/5। v की जगह पे लिख देंगे हम लोग 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/5। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 इक्वल्स टू x माइनस वाई, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक तो ये है हमारे पास, दूसरा हमारे पास ये है। अब हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन, ये तीसरी हो गई, ये हो गई चौथी, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पर आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 और यहाँ पर आ गया हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। कैंसिल करो, 2x इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 16, यहाँ पर x इक्वल्स टू आ गया 8। तो हमें x की वैल्यू 8 मिल गई। अब इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दो। तो यहाँ लिखा पुटिंग x इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पर आ गया x में 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 11, y इक्वल्स टू 11 माइनस 8। तो y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3। तो y की वैल्यू हमको यहाँ पर 3 मिल गई, ठीक है, और x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई 8। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गए सारे क्वेश्चन। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन 30 तक के ही करने वाले हैं और अगली वीडियो में हम लोग करेंगे 40 से, ना कि 31 से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो 31 से लेकर 39 तक के जो क्वेश्चन है ना, इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा यूज होना है। अगर आप कहोगे तो वो भी हम आपके लिए कर देंगे, बट आपको कमेंट करके कहना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय।